अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हल करने के लिए पहले आप इकाई और दहाई का अंक मान सकते हैं। जैसे देखिए पहले लिख लेते हैं, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ठीक है, 2 अंकों की कोई भी संख्या लिखेंगे तो एक दहाई का अंक आएगा और एक इकाई का अंक आएगा। जैसे आप 35 लिख दीजिए। देखिए यह इकाई का अंक है और यह दहाई का अंक है। इसी प्रकार मैं 2 अंकों की जो संख्या लिया हूं उसके इकाई का अंक कितना है x और दहाई का अंक कितना है y। ठीक है, इकाई का अंक क्या है x है और दहाई का अंक क्या है y है। अच्छा 35 को आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक लिखा जा सकता है। 10 या 30, 30 5 35, तो 35 मिल जाएगा। तो 10 गुणे दहाई का अंक लिखिए प्लस इकाई का अंक। इसी प्रकार यदि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है तो इसको भी आप लिख सकते हैं 10 गुणे दहाई का अंक यानी 10y प्लस इकाई का अंक यानी x। तो यदि इकाई का अंक हम x माने हैं और दहाई का अंक क्या माने हैं y, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं संख्या को। इसलिए संख्या क्या होगी 10y प्लस x होगी, 10y प्लस x होगी। ठीक है, यदि आप इकाई का अंक x मान रहे हैं और दहाई का अंक जो है उसको आप y मान रहे हैं तो उसको आप लिख सकते हैं 10y प्लस x। तो वह संख्या कौन सी होगी 10y प्लस x। अब देखिए प्रश्नानुसार, देखिए क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जैसे देखिए यहाँ 2 अंकों की एक संख्या है 35 है, इसके अंकों को जोड़ेंगे 3 और 5 को तो कितना आएगा 8। ठीक है, उसी प्रकार इसमें क्या दिया गया है कि 2 अंकों की जो संख्या है उसके अंकों का योग कितना है 9। तो 2 अंकों की जो संख्या है उसमें कौन कौन से अंक प्रयोग हुए हैं, एक तो x एक तो y, इनका योगफल क्या है 9 है। तो प्रश्नानुसार क्या है, इनके अंकों का योगफल यानी इकाई का अंक और दहाई के अंकों का योगफल कितना है 9। तो x प्लस y इक्वल टू 9। ठीक है, इस समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर देखिए पुनः प्रश्नानुसार, अब क्या बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुना, यह जो संख्या बनी है, देखिए जो संख्या है इस संख्या का 9 गुना, तो पहले इसका आप 9 गुना कर दीजिए, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। देखिए ये जो संख्या इसके अंक को पलट दीजिए। देखिए इकाई का अंक क्या है x और दहाई का अंक क्या है y। तो जब संख्या को पलट देंगे, अंकों को पलट देंगे, तो जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक बन जाएगा और जो इकाई का अंक हो दहाई का अंक बन जाएगा। तब वो संख्या कैसी दिखेगी 10 गुणे दहाई का अंक यानी 10x प्लस y। ठीक है, तो अंकों को पलटने से जो संख्या बनी वो यह है। ठीक है, अंकों को पलटने से जो नई संख्या बनेगी वह यह है। ठीक है, अब देखिए इसमें बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यह जो संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है। ठीक है, यह संख्या बनी है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है उसका क्या है 2 गुना है। तो जो संख्या का 9 गुना है यह वह क्या है, संख्या के अंकों को पलटने से जो नई संख्या बनती है उसका यह 2 गुना है। ठीक है, जो संख्या का 9 गुना है वह किसका 2 गुना है, जो संख्या के अंक को पलटने से जो संख्या बनी है उसका यह क्या है 2 गुना है। तो यह 2 गुना यह है। ठीक है, यह क्या है 2 गुना है, तो 2 से गुणा उस साइड करेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए बराबर हो गए। अब देखिए अब इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 90y प्लस 9x बराबर, गुणा कर लीजिए 20x प्लस 2y। अब देखिए
यक्स को साइड भेज दीजिए 20x और 9x भेज दीजिए इधर, ठीक है। और कितना है प्लस 2y और इसको भी भेज दीजिए उस साइड माइनस 90y बराबर क्या आ गया 0। अब देखिए कितना आ रहा है, इसको घटा दीजिए, जब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11x और कितना आ जाएगा माइनस 88, ठीक है, माइनस 88y, ठीक है। अब 11 से भाग कर दीजिए तो 0 बराबर x माइनस 11/88, ठीक है, इतना हो गया। इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 8y बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। देखिए समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1, और दूसरा क्या है x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। a प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 8y और 1y मिलके 9y बराबर 9 में 0 जाएगा तो 9, y बराबर कितना आ जाएगा 9/9 यानी 1, y का मान 1 मिल गया। अब y के मान को किसी एक में रख दीजिए, किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो देखिए x प्लस y का मान कितना है 1 बराबर 9, तो x बराबर कितना आएगा 9 माइनस 1 उधर गया तो घट जाएगा, ये हो गया 8। तो x और y का मान मिल गया। अब संख्या को ज्ञात करना है, अतः संख्या बराबर, संख्या कितनी है 10y प्लस x, तो ये हो गया 10, y का मान कितना है 1 और x का मान कितना है 8, तो कितना हो गया देखिए 10 से 10 1 10 10 से 10 हो जाएगा और प्लस 8 कितना हो जाएगा 18 आपका आंसर हो जाएगा। तो वह संख्या क्या है 18। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।